वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले मेक श्योर कि आपने 12.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली हो, क्योंकि 12.1 में जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वही सारे के सारे यहाँ पर भी यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे मैं बताती हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को नोटिस करो। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस ऐसे ही। तो इनको आप अप्रोच कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, ये टेक्स्ट की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लिखा हुआ है सब कुछ, इसको आपने टेबल की फॉर्म में लाना है। मतलब ऐसे टेबल की फॉर्म में आपने लिख देना है। इससे हमें साफ साफ दिख जाएगा कि अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। फिर इसको आपने टेबल की फॉर्म में एक बार हो गया, ठीक है, सुन रहे हो ना आप? टेबल की फॉर्म में जब हो गया, उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है। मतलब एक ऐसी ही सेम टाइप की मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाएगी जैसी आपने 12.1 में सॉल्व की हुई है, कि मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्टेड टू सम कॉन्स्टेंट्स। वो भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप टेबल बनाना, सेकेंड स्टेप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना, फिर उसके आगे के स्टेप्स तो वही है जो 12.1 में भी थे, फिर उसको सॉल्व कर देना है। मतलब जो हमारा मेन काम है ना, अगर आपको ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है मेन आपने, कि इसको आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे बनाना है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करनी है इस प्रॉब्लम की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। ऑलरेडी ये थोड़ा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी इट्स इजी। देखो, रेशमा वांट्स टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। तो अब रेशमा जी की प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। रेशमा इज़ अ काइंड ऑफ हेल्थ कॉन्शियस गर्ल, ठीक है। थोड़ा सा ऐसी फन के लिए हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन नहीं तो रेशमा हेल्थ कॉन्शियस लड़की है, ठीक है, जो कि अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहती है। तो अब रेशमा ने डिसाइड करना है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाए। तो रेशमा ने क्या करना है, चैलेंज क्या है रेशमा के सामने, कि 2 टाइप के फूड है। एक को नाम दे दिया पी, एक को नाम दे दिया क्यू, ठीक है। इन दोनों फूड को, खाने को, इन दोनों खाने की के सामान को उसने इस तरह से मिक्स करना है कि विटामिन ए एटलीस्ट उसको 8 यूनिट मिले और विटामिन बी एटलीस्ट उसको 11 यूनिट मिले, ठीक है। विटामिन ए उसको एटलीस्ट 8 यूनिट मिले और विटामिन बी उसको एटलीस्ट 11 यूनिट मिल जाए, ठीक है। अब फूड पी, अब पैसों की बात भी कर लेते हैं। पैसे, फाइनेंसेस भी मैनेज करने होंगे ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा ले। फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज़ पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट 80 रुपीज़ पर केजी। अब फूड पी की कॉस्ट कितनी है दे दी है, फूड क्यू की कॉस्ट कितनी है वो भी दे दी है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। अच्छा, अब विटामिन की बात हो ही रही है तो आप पूछोगे भाई ठीक है हम बता तो दें कि आपको कितने कौन कौन से 2 फूड्स मिक्स करने हैं, पर आप हमें ये तो बताओ कि विटामिन ए पी में कितने विटामिन है, कितने विटामिन ए है, कितने बी है, क्यू में कितने ए है, कितने बी है। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी है कि पी में इतने हैं और इतने विटामिन ए है और इतने यूनिट्स विटामिन बी है। क्यू की भी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि अभी तक रेशमा जी डिसाइड कर रहे थे कि क्या कौन से 2 फूड मिक्स करें कि एटलीस्ट इतने यूनिट विटामिन ए मिल जाए, इतने यूनिट विटामिन बी मिल जाए। इन दोनों की कॉस्ट बता दी कि हाँ इतने इतने रुपीस के ये पड़ रहे हैं, और क्या बता दिया कि ये जो कंटेंट है इस पी फूड में कितना विटामिन ए है, कितना बी है, इसमें भी बता दिया कितना ए है, कितना बी है। अब डिटरमाइन क्या करना है, अब हमारे लिए क्या काम है, हम रेशमा जी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। हमें मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम, क्योंकि रेशमा जी को फाइनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम, ध्यान रखना पड़ेगा ना उनको कि कितने पैसे खर्च करें। मिनिमम पैसे में उनको, मतलब मिनिमम रुपीस खर्च करके उनको ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हमने बताना है कि कितना मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा उनको इस मिक्सचर का। प्रॉब्लम समझ गए? तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम टेबल की फॉर्म में बनाना। तो टेबल ऐसे करके हमने बना दिया है। अब मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। ये आपको शो करने के लिए पहले बना दिया, आगे वाले क्वेश्चंस में हम साथ साथ में बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी है
जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे ना टेबल की फॉर्म में बनाते जाएंगे। रेशमा वांट्स टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड। फूड बताया है 2, P&Q, हमने लिख दिया फूड, P&Q बताया है, ठीक है। फिर ये बताया है मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट। अब यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जहाँ पर भी मिले ना, एट लीस्ट हो, एट मोस्ट हो, या मैक्सिमम ऑफ या मिनिमम ऑफ, ऐसे टाइप के वर्ड्स हो ना जहाँ पर, वहाँ पे आपने समझ जाना कि इनइक्वालिटी दी हुई है। ये इक्वल टू भी लिख सकते थे, इक्वल टू 8 यूनिट्स की, भाई 8 ही यूनिट्स चाहिए विटामिन ए के, पर यहाँ पर एट लीस्ट है कि मिनिमम 8 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तब भी चलेगा, पर मिनिमम 8 यूनिट्स तो चाहिए ही। तो मिनिमम को आप कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे करके लिखते हो आप, विटामिन ए को ग्रेटर देन 8 यूनिट्स, मतलब 8 यूनिट्स, ग्रेटर देन 8 यूनिट्स का मतलब क्या है, ये 8 यूनिट्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और इक्वल टू भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एट लीस्ट 8 यूनिट्स। तो ये देखो, ये इनइक्वालिटी इस तरह से, इसमें ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना, ऐसे मत लिख देना इस इनइक्वालिटी को। क्यों? एट लीस्ट को समझ के आपने ऐसे लिख दिया, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इससे तो आप ये डिनोट कर रहे होंगे ना कि मैक्सिमम 8 यूनिट्स चाहिए, 8 यूनिट से कम चाहिए, तो कम तो नहीं चाहिए रेशमा जी को। रेशमा जी को कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो तब भी चलेगा, बट मिनिमम 8 यूनिट्स तो चाहिए ही। तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है। ये भी एक इनइक्वालिटी बन गई, विटामिन बी के लिए भी सेम ही। अब फूड पी की कॉस्ट, अब इनइक्वालिटी तो कॉन्स्टेंट्स में आएगी, वो हम बाद में लिखेंगे। फूड पी कॉस्ट 60 पर केजी, ठीक है। कॉस्ट हमने लिख दी 60 पर केजी। अब यहाँ पे पर केजी जैसे दिया हुआ है ना, तो हमें टोटल तो नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी है फूड की, तो हमने एक क्वांटिटी खुद से लिख दी है कि क्वांटिटी, इसको x मान लेते हैं, पी की क्वांटिटी x है, मतलब x कुछ भी हो सकता है कि 40 किलोग्राम्स हो गया, या इतना तो कहाँ कौन ही खाएगा, ½ किलोग्राम हो गया, कुछ भी हो सकता है, 1 kg हो गया। तो कॉस्ट कितनी है, 60 टाइम्स दिस 1 kg या 60 टाइम्स दिस 2 kg, ठीक है। टोटल कॉस्ट इतनी पड़ेगी इस पी की। और क्यू की कॉस्ट 80 रुपीज़ पर केजी, तो 80 टाइम्स वाई लिख दिया, ठीक है, समझ गए। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अब कंटेंट्स की बात कर लो, कंटेंट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए फूड कंटेन्स, पी की बात हो रही है ना, 3 यूनिट्स विटामिन ए और 5 यूनिट्स विटामिन बी। तो विटामिन ए का कॉलम बना दिया एक अलग से, विटामिन बी का अलग से। तो 3 यूनिट्स विटामिन ए की है, 5 यूनिट्स विटामिन बी के है। पी की बात कर रहे हैं अभी हम। क्यू के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देखो, क्यू फूड के लिए, फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट ए के, यानी 4 वाई लिख दो यहाँ पर, एंड 2 यूनिट्स बी के, तो 2 वाई लिख दो यहाँ पर, ठीक। तो अब ये जो क्वांटिटी है, अब ये हमने टोटल कर दी सारी चीज़ें, ठीक है। टेबल की फॉर्म में हमने इंफॉर्मेशन बना दी है, लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगी, क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिनिमाइज करना है। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर टोटल कितनी आई थी, ये आई थी ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं, z इक्वल टू 60x प्लस 80y। इस चीज़ को आपने मिनिमाइज करना है। सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स होता था आगे, क्वेश्चन में क्या लिखा होता था, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। हम भी वैसे ही क्वेश्चन बना रहे जैसे 12.1 में थे, तो हम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन एक लिखने की कोशिश करेंगे, वैसी ही फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स, एक कॉन्स्टेंट क्या था, ये वाला कि एटलीस्ट कितने यूनिट विटामिन ए के होने चाहिए, 8 ना। तो विटामिन ए है ये टोटल, यानी कि 3x प्लस 4y, ये है टोटल विटामिन ए। ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा हो 8 यूनिट से तो चलेगा, पर 8 यूनिट्स तो होना ही चाहिए। एंड विटामिन बी के लिए भी कुछ है, 11 यूनिट्स। विटामिन बी का ये इन्फॉर्मेशन है, बी की ये इन्फॉर्मेशन है, 5x प्लस 2y,
तो ये भी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 11 यूनिट्स। ठीक है, और एक और कॉन्स्ट्रेंट जो हर प्रॉब्लम में होगा ही होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में, वो क्या है कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्यों होगा, क्योंकि x और y क्या है, इन फूड की क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ लिखी है कि या तो ये 0 के इक्वल हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है। नेगेटिव में तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि आप -1 चपाती ले लो, ठीक है, -1 ब्रेड ले लो, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। तो मतलब ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये आ गए सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स। तो अभी तक हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में लिखा, टेबल बना दिया, सारी इन्फॉर्मेशन को इसमें लिख दिया। ठीक है, फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की, किस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है और क्या कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए। क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ती है। इस तरह से ये बना देंगे, एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम है, वाई है और यहाँ पे वाई प्राइम आता है। ठीक है, सबसे पहले किसको ड्रॉ करें, 3x + 4y = 8। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। 12.1 अगर आपने नहीं किया, अभी मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से कर लो। तो इसको कैसे, सबसे पहले इसको 3x + 4y = 8 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि इनइक्वालिटी को हम इक्वल टू लिख देते हैं जब हमने ड्रॉ करना होता है। लाइन तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं ना अभी हम। तो x एंड y 0 0 पे देखते हैं कैसा बिहेवियर है। ठीक है, तो x को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते रहो, x की जगह पे 0 पुट किया तो 4y = 8 आ गया, यानी कि 4y = 8, y = 8/4, 4 2 आ गया। अब नेक्स्ट है y को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट कर दो तो यहाँ पे 3x है और = 8, तो x आ गया, 3x आ गया 8 के इक्वल, x आ गया 8/3 के इक्वल। ठीक है, जो कि कितना हुआ, 8/3 यहाँ पे लिख तो लेती हूँ, पर कितना हुआ आपको पता होना चाहिए, 326 हो गया। और पॉइंट ऐसे कर लो ना, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, 26 - 2 पॉइंट लग गया, 0 6 18 और एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो 2.6 के आसपास होगा। तो यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे 6 होगा, ऐसे ऐसे चलते चलते राउंड ऑफ करके 2.7 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.7 यहाँ पे जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे लिख लो, 2.7 के अप्रॉक्स है इक्वल। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले बाकी ये वाला भी देख लेते हैं ड्रॉ करने से पहले, क्योंकि कितने इंटरवल ले वो तो हमें इसी से सब सारी इन्फॉर्मेशन से ही पता चलेगा ना। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं 5x + 2y = 11 के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ, 5x + 2y = 11, ये वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। x एंड y 0 एंड 0। तो अब इसके लिए भी देख लेते हैं, जब x 0 होगा, x जब 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 11/2। 11/2 इसका मतलब क्या है, 2 5 = 10, 1 बच गया, 1 0, 2 2 5 = 10, अगेन 5.5 के इक्वल है ये, 5.5 के इक्वल। और यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे तो आ जाएगा 5x = 11। y की जगह तो 0 पुट कर दिया है, तो 5x = 11, x = 11/5। ठीक है, तो ये आ गया 11/5, जो कि किसके इक्वल है, 5 2 10 0.10 2.2 के इक्वल है ये। ठीक है,
दोनों फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y 5 तक जा रहा है, मतलब 5.5 यानी 6 तक, ठीक है। और ये x कितने तक जा रहा है, 2 तक। तो मतलब 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 3 एंड 4, ठीक है। अब ड्रॉ करने के लिए आसान हो गया। तो अब 3x + 4y = 8 को पहले ड्रॉ करते हैं। x पे 0 कदम चले और y पे 2 स्टेप्स चल लो, यहाँ पे पहुंच गए। अब x पे 2.7, ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2.7 कहीं यहाँ पे होगा, और y पे 0, तो ये आ गया। इसको कर लेते हैं, ये लो, इसकी लाइन बना लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो वी आर कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए हैं। ये पॉइंट भी नाम दे देना, इसका क्या नाम है, जो भी नाम है इनके। यहाँ पे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, 3x + 4y > 8 हमने ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पे > मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग > है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी वाली शेड करनी है, रीजन कौन सा वाला प्लेन आएगा ना पूरा, क्योंकि > है। अब इक्वल टू तो सिर्फ लाइन को डिनोट कर रहा है, तो प्लेन कैसे पता करते हैं हम, सिंपल से कोई टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। टेस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला टेस्ट पॉइंट ही ले लेते हैं, 0 0, ठीक है, 0 0। और किस इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग फॉर इनइक्वालिटी 3x + 4y > 8। पुट कर लो, x की जगह पे 0, y की जगह पर 0, तो ये आ गया 0 + 0 × समथिंग इज 0, 0 × समथिंग इज 0, तो टोटल आ गया ये 0। अब देखो, क्या ये > 8 है, नहीं, ये तो > 8 से छोटा है, ठीक है। तो लेस देन होता तब तो ये ठीक थी, बट यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो 0 8 से बड़ा तो है नहीं, तो ये तो टेस्ट में फेल हो गया, टेस्ट फेल्ड, ठीक है। मतलब कि अब ये फेल हो गया तो इसको कोई हाईलाइट नहीं करेगा, ये वाली साइड फेल हो गई ना, क्योंकि इस साइड में ओरिजिन तो इस साइड में, तो दूसरी वाली साइड को हाईलाइट करेंगे। तो दूसरी वाली साइड को कर दो हाईलाइट या फिर शेड, जो भी आप बोलो। डन। नेक्स्ट, अब ये वाली चीज़ ड्रॉ करते हैं 5x + 2y के लिए। तो यहाँ पर x 0 है, ठीक है, y 5.5, यहाँ पे कहीं आएगा 5.5, और x 2.2 है, 2.2 यहाँ पर जैसे कहीं आएगा, y पे 0, ठीक है, ये भी बन गया। पॉइंट्स हमने लिख दिया, अब इसको भी कनेक्ट कर दो। ये कुछ ऐसे कनेक्ट होगा, कौन सी इनइक्वालिटी है ये, 5x + 2y > ये ड्रॉ किया है। अब हमने > लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमें शेड भी करना पड़ेगा। कौन सा रीजन शेड करोगे, कैसे पता चलेगा, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट क्या ले, अगेन 0 0, क्योंकि सबसे आसान वही होता है टेस्ट करना। किस इनइक्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग फॉर इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के लिए। तो अब पुट कर दो 0 एंड 0, 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, ये 0 आ गया। अब क्या ये > 11 है, 0 तो 11 से छोटा होता है, मतलब ये बड़ा तो कैसे भी नहीं हो सकता, 0 11 से बड़ा नहीं होता है, टेस्ट फेल्ड। तो तो आपने क्या लाइन लिखनी है कि सिंस टेस्ट फेल्ड फॉर द पॉइंट 0 0, देयरफॉर वी विल शेड द हाफ प्लेन विच डोंट कंटेन दिस पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके आपने लिख देना है। मतलब आपके कहने का मतलब क्या होगा कि क्योंकि इस पॉइंट ने टेस्ट फेल कर दिया है, तो हम वो वाला रीजन शेड करेंगे जो इस पॉइंट को ना कंटेन करता हो, ठीक है। तो अब देख लो, दो ही चीज़ें थी, और तीसरा क्या था, ये
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि x यहीं पे है, इस रीजन में ही ग्रेटर देन है, ठीक है। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ये वाला रीजन है, तो इन दोनों का कॉमन यही आया। तो अब सारी कंडीशंस को फुलफिल करने वाला रीजन, या फिर यूं कहो कि जिस रीजन में सारे के सारे कलर्स है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्रीन कलर है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन ब्लैक सब है, ठीक है। तो ये वाला रीजन है वो जिसमें सारे कलर्स है, जिसमें सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही है। और ये रीजन कैसा है, बाउंडेड या अनबाउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ है कि एक साइड से ओपन है, ओपन है, ठीक है। दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मतलब सॉल्यूशन रीजन, जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इन टर्म्स में प्रॉब्लम है अभी तक भी, तो इसका मतलब ये है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो वो आपने देख लेनी है। अब फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं, फिजिबल रीजन हमने निकाल दिया है, तो कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने। अब ये है एक कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट ये है जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये वाला, ये ना ऐसा करते हैं, किसी पेन से लिख देती हूँ मैं। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, x पे तो 0 है, y पे ये 5.5 था, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये हमें पता करना है, ये हमें नहीं पता। और फिर है ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे पिंक से कर देती हूँ मैं आपको, ये देखो ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे जैसे है, फिर ये ऐसे है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मैं लिख देती हूँ ऐसे करके, यहाँ पर ये लिख देती हूँ। एक्स पे कितना है, 5 पॉइंट, आगे वाला है ना ये 2.7 वाला है, यानी ये 8/3 है। एंड y पे 0 है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 11/2 लिख सकते हो आप इसको भी, ठीक है। तो इसको आप 0 11/2 ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड होगा ना ये। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको नाम दे दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी है कि टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन लाइन्स दिस एंड दिस वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ को सेम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 4y है, यहाँ पर भी 4y बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको भी 4y, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता तो ये 4y हो जाता, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4y हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, एंड उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन किससे करें, अब ये देखो यहाँ पे 11 है, यानी ये बड़ी इक्वेशन आ जाएगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, तो इक्वेशन 1 को कर देते हैं। आप किसी से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वी गेट, क्या मिल जाएगा, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 5x + 2y = 11, ठीक है। तो 5x 5 × 2 हो गया 10x + 2 × 2 4y = 11 × 2 22। फिर इक्वेशन 1 भी लिख देते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करनी है ये इक्वेशन, ठीक है। और ये कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट, तो 4y से 4y कैंसिल, 10 - 3 = 7x, 22 - 8, ठीक है, 12 - 8 4 14, ठीक है।
तो x आ गया 14/7, 7/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। अब एक की वैल्यू आ गई है तो दूसरे की भी इजीली निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो 2 आई है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लिख लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दी है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जो 2 वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। किसी में भी कर सकते हो पर ये थोड़े छोटे नंबर्स हैं। 3x की जगह पर 2 पुट करना है ना, तो पुट कर दिया 4y = 8। तो अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 2 हो गया 6 + 4y = 8, 4y = 8 - 6 यानी कि 2। तो 4y आ गया 2 के इक्वल, y आ गया 2/4 यानी कि 1/2। तो y की वैल्यू भी आ गई, x आ गया, y आ गया, और x और y से ही तो पॉइंट बनता है। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। तो 2 and 1/2 आ गया। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 and 1/2। तो हमारा ये काम भी हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने निकाल दिया। कॉर्नर पॉइंट्स सारे पता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके शेड कर लेती हूँ कि हमें ये नहीं चाहिए। एक ये और ये 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, या फिर बोल सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स है। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को अब लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और जो मिनिमाइज करना था जो, वो फंक्शन भी लिख लेते हैं। कहाँ गया पेज, ये देखो, ये मिनिमाइज करना था। z = 60x + 80y, z = 60x + 80y। तो कॉर्नर पॉइंट्स बता दो क्या क्या है, यहाँ से देख करके बता दो। एक है 0 and 11/2, दिख रहा है ना ये। दूसरा है 2 and 1/2 जो अभी अभी फाइंड आउट किया है। एंड थर्ड वन इज 8/3 and 0। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख दिए, 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे, तीनों लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये z फाइंड आउट कर लो, पता चल जाएगा कौन सी मिनिमम वैल्यू है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये x है, ये y है, ठीक है। x की जगह पर ये पुट कर देते हैं, y की जगह पर ये पुट कर देते हैं। तो 60 × 0 + 80 × 11/2, तो ये तो 0 ही आ गया। 240, 40 × 11, 4 4 44, तो 440 आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट ये, अब ये पुट करते हैं, x की जगह पर 2, y की जगह पर 1/2। तो 60 x की जगह पर 2 + 80 y की जगह पर 1/2, तो 240 अगेन, 6 2 12, 120 + 40 जो कि आ गया 160। अब यहाँ पर ये पुट कर लेते हैं, 60 x की जगह पर 8/3 + 80 y की जगह पर 0, तो ये तो पूरी चीज़ 0 हो गई। 3 2 6 होता है एंड 0, 2 8 16, यानी कि ये भी 160 आ गया। तो दो मिनिमम वैल्यूज़ है, मतलब मिनिमम वैल्यूज़ तो एक ही है, मिनिमम वैल्यू तो एक ही है, पर पॉइंट्स मोर देन 2 है। यहाँ पर मोर देन 2 क्यों बोला है, क्योंकि जब 2 पॉइंट्स है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स ना, ये पॉइंट आ रहा है एक, और एक 8/3 and 0 ये पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब मिनिमम है, ठीक है। ये हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, पर अभी कंक्लूजन फिक्स नहीं है। हो सकता है कि ये मिनिमम हो सकता है नहीं हो, क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड, अगर तो ये बाउंडेड होता तब तो हम डेफिनेट थे कि हाँ यही मिनिमम है, पर क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है तो एक और फर्दर स्टेप बन जाता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम ये चीज़ लिखेंगे, क्या लिखा है कि सिंस रीजन या फिर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर वी आर टू चेक, हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू यानी 160 इज मिनिमम और नॉट,
देखो 440 तो मैक्स बड़ी है, 160 ही मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे किसका ड्रॉ करते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, ये मिनिमम के लिए फाइंड आउट करना है तो लेस देन, और 160 किससे मिनिमम, कौन सी मिनिमम वैल्यू, 160 के लिए चेक करना है ना, तो 160। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे दैट इज करके, ये बताती हूँ मैं आपको कैसे होता है। ये देखो, ये 60x + 80y लेस देन 160 करना था ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं फर्दर। ये देखो, एक तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है सारा का सारा, ये 0 0 कैंसिल हो रही है। ठीक है, और कुछ किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, 6x + 8y लेस देन 160, मेरे को तो दिख रहा है डिवाइड होता हुआ। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना हर जगह पे, 2 3, ठीक है, 2 4 8, तो ये 3x + 4y लेस देन 8 आएगा यार, क्या लिख दिया। ठीक है, तो लेस देन 8 ये चीज़ चेक करनी है। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। तो अब ये ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ देख लेना कि कहीं ये चीज़ पहले ही तो नहीं आ गई है। तो 3x + 4y = 8, ये देखो, ये चीज़ तो हमने पहले ही ड्रॉ कर दी हुई है। तो ये वाली ये लाइन थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रीजन होगा वो कौन सा आएगा, इससे कम वाला। ठीक है, लाइन तो यही होगी, डॉटेड में कर देती हूँ मैं इस लाइन को, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, तो लाइन के पॉइंट्स तो इंक्लूड नहीं होंगे। और लेस देन 8 है। ठीक है, लेस देन 8 लिखा हुआ है, तो कौन सा वाला रीजन शेड करेंगे, ये आपको पता चल जाना चाहिए। ओरिजिन के लिए टेस्ट कर लेते हैं। ओरिजिन यानी 0 0 ना, तो x में 0 पुट करेंगे तो 0, y में 0 पुट करेंगे तो 0, जो कि आ गया 0। क्या ये लेस देन 8 है, 0 इज लेस देन 8 ट्रू है, मतलब ओरिजिन वाला रीजन शेड होगा जो ओरिजिन को कंटेन करता है। तो अब इसमें ये जो हमने चेक करने के लिए किया है, और फिजिबल रीजन में, ठीक है, इस वाले में और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, नहीं है ना कोई भी कॉमन पॉइंट, ये तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं। तो इसका मतलब यही जो पॉइंट है, ये मिनिमम वाले टेस्ट को इसने पास कर दिया है, ये पॉइंट मिनिमम है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 160 है एट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस सेगमेंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स पे। तो अब रेशमा जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि इस लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट है। ठीक है, एक्स की इतनी क्वांटिटी ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, इतनी वाली क्वांटिटी, जैसी भी आपने क्वांटिटीज चूज करनी है, तो इस मिनिमम लाइन पे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स है, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, तो आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, मिनिमम कॉस्ट ही पड़ेगी। ठीक है, 160 रुपीज़ मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी। ये रुपीस लिख दो यार यहाँ पे, रुपीस RS। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन समझ आया है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियोस में करेंगे, बट जाने से पहले हम इसका ओवरव्यू तो देख ही सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो ओवरव्यू देखना चाहते हैं वो थोड़ी देर और रुक जाओ। ओवरव्यू में क्या है, देखो यहाँ पे हमने रेशमा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हमने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, टेबल की फॉर्म में जब लिखा, उसके बाद हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दिया। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखा, देखो 2 टाइप्स के फ्रूट्स थे, फूड थे, ये लिख दिया। विटामिन ए का मिक्सचर जो था एटलीस्ट 8 यूनिट्स एटलीस्ट था, तो विटामिन ए का कंटेंट ये था, एटलीस्ट हमने शो कर दिया। और विटामिन बी भी एटलीस्ट था, वो भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज़ बन गई। ठीक है, ये वाला आपको पता है कि फूड जो आइटम है, कोई भी फूड आप नेगेटिव में तो लोगे नहीं। ठीक है, कि -2 पराठे खा लो, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो ये इनइक्वालिटीज़ बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या की, इनइक्वालिटीज़ के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब कौन सा वाला साइड शेड करना था। ठीक है, ये तो लाइन बन गई, बट इनइक्वालिटी ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि
कोई वाला प्लेन ही एक कवर होगा, तो कौन सा वाला प्लेन हम इसमें कवर करें वो पता चलेगा टेस्ट पॉइंट से। ठीक है, टेस्ट पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, पर हमने 0 0 ओरिजिन को चूज़ किया क्योंकि ये सबसे इजी रहता है सॉल्व करने के लिए। तो ये टेस्ट फेल कर दिया इसने, तो हमने दूसरी वाली साइड को हाईलाइट किया, 0 0 रह गया हाईलाइट होने से। ठीक है, ये तो लास्ट ये ग्रीन वाला है ना, ये वाली इनइक्वालिटी के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए। फिर नेक्स्ट भी हमने इसी तरह से इनइक्वालिटीज ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स पे ध्यान देना था। फिजिबल रीजन हमारे पास निकल गया, कॉर्नर पॉइंट्स देखो ये थे, ये था और ये था। अब ये और ये तो पता था, बट ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता था, तो ये हमने निकाला इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, जो भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही थी उनको सॉल्व करके, तो इनको हमने सॉल्व कर दिया बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x की वैल्यू निकल गई पहले, देन y की वैल्यू निकल गई, और ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दिया। अब जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए थे उनको हमने चेक कर लिया कि इसमें पुट करके देख लिया, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारे पास, तो इसमें पुट करके जब हमने देखा तो 160 मिनिमम थी, हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम अभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हाँ ये पॉइंट्स है या ये इस लाइन पे मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी। अभी इसको चेक करने के लिए कि ये मिनिमम है कि नहीं, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करके देखना था अगेन। ये ग्राफ कैसे बनता है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये लेस देन, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देखनी है ना हमने कि 160 मिनिमम है कि नहीं, तो 160। तो इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था पहले से ही, हमने बस सिंपली शेड कर दिया। ठीक है, और ये आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि ये ऑरेंज कलर है, तो 3x + 4y लेस देन 8 ड्रॉ किया है ये आपने। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। तो अब हमने देखा कि कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, मतलब कि डेफिनेटली अभी तक हम डाउट में थे कि ये मिनिमम है कि नहीं है। अब हम श्योरली बोल सकते हैं कि हाँ यही मिनिमम है, तो यही हमने मिनिमम बता दिया, देख लो, और आंसर कंक्लूड कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।